पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत में खित्ते के तमाम ममालिक से आगे निकल गया। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद पाकिस्तान खित्ते का महंगा तरीन मुल्क करार। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराकर भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल 321 रुपये 17 पैसे, श्रीलंका में 293 रुपये फी लीटर है। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान के मुकाबले में 28 रुपये कम है। भारत में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे फी लीटर है। बांग्लादेश हालिया महीनों में तारीखी सियासी बहरान से गुजर रहा, मगर पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। पेट्रोल बम गिराना बंद करो, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत झूठ बोलती थी कि पेट्रोल का वाफर स्टॉक मौजूद है। पेट्रोलियम ज़खायर मौजूद होने के बावजूद कीमतों में इजाफा सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं रहेगा। पेट्रोल महंगा होने से ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में भी खुद ब खुद इजाफा हो जाता है। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में भी तारीखी इजाफा कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 130 रुपये 8 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 318 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गई। इससे कबल मिट्टी के तेल की कीमत 188 रुपये 73 पैसे फी लीटर थी। मिट्टी के तेल की नई कीमत का इतलाक हो गया। पाकिस्तान रेलवेज ने ट्रेनों के किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। इकोनॉमी क्लास के किरायों में 5%, जबकि एसी क्लासेस के लिए 10% इजाफा। मालगाड़ियों के किरायों में सबसे ज़्यादा 20% इजाफा कर दिया गया। किरायों में इजाफे का इतलाक 9 मार्च से ट्राम ट्रेनों पर होगा। पहले से बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों पर नए किरायों का इतलाक नहीं होगा। मुसाफिर ट्रेनों के ऑपरेशनल अखराजात का इजाफी बोझ पाकिस्तान रेलवेज खुद बर्दाश्त करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के तामीराती शोबे पर भी असरात। बिल्डिंग मटीरियल की कीमतों में 8 से 15% तक इजाफे का खदशा। सीमेंट के 50 किलो के बैग की कीमत में मजीद 5 से 8% इजाफे का इम्कान। सरिया 300 से 320 रुपये फी किलो तक पहुँच गया और 10 से 12% मजीद इजाफे की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हालिया आलमी तनाजुर में मुल्की मईशी सूरत हाल का जायज़ा लिया। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और इसके खित्ते पर पड़ने वाले माशी असरात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की माशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी लाहेबल तश्कील देने की हिदायत। कमेटी को आइंदा 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा नाकाबिले कबूल है। पीपल्स पार्टी इसे मुस्तरद करती है। हुकूमत को फौरी तौर पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हुकूमत महंगाई का नया तूफान रोकने के लिए फौरी तौर पर गवर्नेंस मॉनिटरिंग सेल कायम करे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, ईद सर पर है, पहले ही महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। वो पेट्रोल खरीदें या खाना खाएं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपये इजाफा आवाम दुश्मनी है। हुकूमत के पास एक माह का जखीरा मौजूद, पुराने स्टॉक पर नई कीमत ली जा रही। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत 100 रुपये फी लीटर टैक्स लेने के बजाय आवाम को रिलीफ दे। फरीद पराचा का कहना था कि हुकूमत ने पुराने निर्ख पर खरीदे तेल पर इजाफा करके आवाम को धोखा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी और आवाम दुश्मन इक़दाम है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के पास 15 दिन का स्टॉक मौजूद होने के बावजूद कीमतें बढ़ाना गैर कानूनी है। ओगरा और वजारत तमन्नाई 15 दिन के पेट्रोलियम ज़खायर की तफसीलात अदालत में पेश करे। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्तदा पेट्रोल ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मसनूई किल्लत पैदा करने वाले नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म।
मुलव्वस पम्प्स फौरी सील, लाइसेंस मनसूख होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर आला की पैरा को जखीरा अंदोजों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की हिदायत। पंजाब हुकूमत का मास ट्रांजिट के किराए फौरी तौर पर ना बढ़ाने का फैसला। शहरियों को रिलीफ देने के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट के किराए बरकरार रखे जाएंगे। मेट्रो बस शाहजहां से गंजूबता रूट का किराया बदस्तूर 40 रुपये बरकरार रखने का फैसला। स्पीडो बस सर्विस के किराए भी 20 से 25 रुपये तक बरकरार रखने का फैसला। महंगाई और गिरा फरोशी ने अवाम का पीछा ना छोड़ा। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 55 रुपये फरोख्त 80 रुपये किलो। लहसुन की सरकारी कीमत 530 रुपये फरोख्त 620 रुपये किलो हो रहा। अदरक 400, नींबू 140, सब्ज मिर्च 190 रुपये किलो फरोख्त। पालक की सरकारी कीमत 20 रुपये फरोख्त 50 रुपये किलो। बैंगन 120, भिंडी 320, शिमला मिर्च 180, खिया कद्दू 160 रुपये किलो बेचा जा रहा। सेब काला कल्लू की सरकारी कीमत 420 फरोख्त 520 रुपये किलो। अमरूद 280, पपीता 400, खरबूजा 420 और अनार कंधारी 850 रुपये किलो में दस्तयाब। रमजान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक 10 मार्च को दरखास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मानसून से कबल निकासियाब के मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म। ज़ेरे ज़मीन गिरती हुई पानी की सतह को बचाने का बड़ा प्लान मुतारिफ करवा दिया। पंजाब में पहली मरतबा 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक का जाल बिछाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी वीडियो लिंक एजाज पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम साफ पानी और मिसाली गांव प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि 5 साल के बाद बदला हुआ जदीद और खूबसूरत पंजाब नजर आएगा। 265 जो है किलोमीटर सीवरेज लाइन वो वासा और जो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट है वो ये सीवरेज लाइन बिछाएगा। तो ये टोटल 8365 किलोमीटर्स जो है वो सीवरेज लाइन है जो पूरे पंजाब के अंदर बिछाई जाएगी। तो वो जो क्रॉनिक एरियाज हैं जहां पर बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता था, अर्बन फ्लडिंग होती थी, चीफ मिनिस्टर की ये हिदायत है कि मॉनसून के आने से पहले इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन निकाला जाए। पंजाब के हर कोने में अब तरक्की नजर आएगी। पंजाब में 422 मकामात पर इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम किया गया। 25,03,897 रमजान निगहबान कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 10 मार्च की डेडलाइन दी थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में 6,100 सीवरेज लाइनें बिछाई जा रही हैं। पूरे पंजाब में 2,265 किलोमीटर की सीवरेज लाइनें बिछाई जाएंगी। गवर्नर पंजाब से बैनुल मज़ाहिब पीस कमेटी पंजाब के उलमा और गद्दी नशीनों के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से पूरी उम्मत मुस्लिमान सोग में है। ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, इस पर हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। उलमा अपने मिंबर से अवाम को बर्दाश्त, सब्र, इस्तक़लाल और अमन का पैगाम देने में अपना किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली दहशतगर्दी का सख्ती से नोटिस ले। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, मुतअद्दिद अफसरान के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। मोहम्मद इब्राहिम शाह की खिदमात चीफ मिनिस्टर ऑफिस पंजाब के सपुर्द कर दी गई। खालिद अब्बास एडिशनल डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात, एडमिन और फाइनेंस का चार्ज संभालेंगे। फैसल अहमद की ग्रेड 18 में तरक्की। डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी मुकर्रर। इम्तियाज अली को पंजाब फूड अथॉरिटी से तब्दील करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। खालिद अब्बास का ACR खानेवाल से तबादला। नई जिम्मेदारियां पंजाब फूड अथॉरिटी में सौंप दी गई।
FIA कमर्शियल बैंकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से पाकिस्तानी समेत 21 ममालिक की करेंसी बरामद। 82,000 पाकिस्तानी रुपए, 3,520 अमरीकी डॉलर, 3,830 यूरो, 1,525 बरतानवी पाउंड शामिल। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन की ज़ेर सदारत इजलास में CBD पंजाब के जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इमरान अमीन का कहना था कि तमाम मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए, आला म्यार बरकरार रखते हुए मंसूबों की पर वक्त तकमील की जाए। CBD वॉक को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करके सरमायाकारों के हवाले करेंगे। रिंग रोड करोल घाटी के करीब ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार कार ने खातून और बच्ची को कुचल डाला। हादसे में खातून और बच्ची मौका पर जान की बाजी हार गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक जाम भाग होने वालों में 35 साला शहनाज नदीम और 8 साला नामालूम बच्ची शामिल। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्कूलों में सालाना इम्तहानात की डेट शीट में तब्दीली। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तरमीम शुदा डेट शीट दोबारा जारी कर दी। 5वीं जमात तक इम्तहान ईद से कबल ले लिया जाएगा। सालाना इम्तहानात का आगाज 9 मार्च से होगा। सिर्फ मिडिल जमात के आखिरी 2 पेपर ईद के बाद होंगे।